जो ये चक्र है सात, ये हमारी आत्मा के सात स्वरूप हैं, सेवन वेज हैं, सेवन वाइब्रेशन हैं। विज्ञान की भाषा में बोले तो हर एक वाइब्रेशन का अपना नेचर होता है, कलर होता है, टेंडेंसी होता है उसका। अब बस उस वाइब्रेशन के अंदर चेतना और जोड़ दीजिए, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि ये जो हमारा जिंदगी, जो हमारा शरीर है, हमारे आसपास सब कुछ है, ये असल में सिर्फ मैटर नहीं है। हमें दिखता सब कुछ मैटर है, हमारा शरीर, हमारा हाथ, हमारा पैर, सब कुछ जो दिखता है, ये असल में अगर इसको सूक्ष्म रूप में जाएंगे, डीप में जाएंगे, तो हमारे शरीर की हर एक कोशिका, और कोशिका के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के अंदर भी जो और पार्टिकल्स हैं, वहां पर भी आपको ब्लैक होल एंड वाइट होल दो मिलेगा लास्ट में। वो क्या है? दोनों पोलैरिटी है। इडा और पिंगला नाड़ी जिसको बोल सकते हैं, राहु केतु जिसको बोल सकते हैं, या फिर अर्धनारीश्वर, यानी कि जो आदि शक्ति है। आदि शक्ति हमारे शरीर में दो फॉर्म में रहती है। उसका नाम है, जैसे पुरुष और प्रकृति। पुरुष का मतलब है लॉजिकल माइंड, प्रकृति का मतलब है इमोशनल माइंड। तो ये दोनों शक्तियां हमारे कण कण में, हमारी कोशिका में प्रोग्रामिंग के थ्रू रहती है हमेशा। तो इसलिए जितना भी ये चक्र है, ये जो विषय है, ये आपको जीवन की हर बात समझने में काम आएगा। अब ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो ज्यादा बोरिंग लग सकता है, इसलिए मैं अब शुरू करता हूँ लेमन लैंग्वेज में। जैसे कि आपको मूलाधार चक्र को समझना है, जैसा कल के वीडियो में बताया था। मूलाधार का मतलब है, जीवन में आप अगर बचपन में आपने मेहनत की है, सीधे सीधे एकदम समझ लीजिए, जिस इंसान ने बचपन में मेहनत की है, पसीना बहाया है, परेशानियों में सीखा है, उसका समझिए कि जड़ मजबूत है। और वो इंसान जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। वो चाहे कितना भी सफल होगा, यानी कितने भी ऊपर के चक्रों में जाएगा, उसको हर कदम पर, हर चक्र पर उसको जमीन, यानी कि बचपन की मेहनत काम आएगी। इसीलिए मूलाधार चक्र को एक्टिव करने के लिए कहीं पे शक्तिपात कराने की जरूरत नहीं है। कहीं पे आपको जादू या कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं कि आप आइए, आपका हम 2 मिनट में मूलाधार चक्र एक्टिव कर देंगे। ये सारी बातें समझिए कि बिजनेस है, माया का एक रूप है। सत्य क्या है वो मैं आपको इस कोर्स में बता रहा हूँ। सत्य ये है कि आप याद रखें कि जो हमारा मूलाधार है, वो उसी तरीके से है जैसे कि अगर हम पेड़ हैं, तो हमारी जो जड़ है वो उसका मूल आधार है, जहां से हम पूरी जिंदगी को चलाते हैं। शारीरिक मजबूती के लिए या फिर कुछ भी करते हैं, उसकी जो शुरुआत होती है, वो हमारा मूलाधार है। अगली बात बताता हूँ। ये जो सात चक्र हैं, इनके उपाय कैसे हैं? अगर आपको सहस्त्रार चक्र को मजबूत करना है, तो आप एक पिता के समान, एक बॉस की तरह, एक लीडर की तरह, जैसे कि आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप में या फिर किसी संस्था में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जब लीडर का काम करते हैं, आप जब किसी का समझिए नेतृत्व करते हैं, लीडरशिप करते हैं, तो आपके अंदर सूर्य वाले गुण आ जाते हैं। यानी कि दूसरों को लीड करना, दूसरों को गाइड करना, दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को सम्मान की तरह सम्मान करते हुए उनको हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन देना। तो ये जो चीज है, ये सूर्य से आती है। और सूर्य का मतलब क्या है? हमारी आत्मा का स्वरूप, और वही है सहस्त्रार चक्र। तो सरल भाषा में, सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करना है तो पिता के समान, बॉस के समान, लीडर के समान, किसी जिम्मेदारी के समान। आपने देखा होगा कि बहुत लोग बचपन में बहुत जिम्मेदारी उठा लेते हैं, कम उम्र में ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाना सीख जाते हैं। इससे उल्टा भी समझ सकते हैं कि अपने बच्चों को बचपन में जिम्मेदारी सिखाएं, उनका सहस्त्रार चक्र भी बचपन से शुरू हो जाएगा। यानी कि मेहनत करके तो मूलाधार चक्र एक्टिव होगा, लेकिन जब वो जिम्मेदारी भी उठाएंगे मेहनत के साथ साथ, तो सहस्त्रार चक्र पर काम शुरू हो जाएगा बचपन से। अब आता है
दूसरा चक्र जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं वो यहाँ पे दोनों आंखों के बीच में है। हमारी दोनों आंखें अगर खुली हैं तो ये राहु का रूप है, ये माया का रूप है। जितना भी खुली आंखों से हमें इस दुनिया में दिखता है वो सब 100% सब माया है। सत्य क्या है उसके परे है, बियॉन्ड दैट। और वो कैसे देख सकते हैं? खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी, या सीधे सीधे मतलब आपको ध्यान होगा, आपको ध्यान लगाना होगा। जैसे जब भी आप आंखें बंद करेंगे तो अपने आप आपका जो थॉट है, आप खुद सोचिए। जिस पल आपको कुछ चीज को बड़ा ध्यान से सोचना पड़ता है, उस पल आपको क्या करना पड़ता है? आंखें बंद करके सोचना पड़ता है कि शायद ऐसा शायद वैसा। तो ये छोटी सी माइक्रो एग्जाम्पल है कि भाई आपको कोई चीज़ जब ज़्यादा ध्यान लगाना है तो आपको आंखें बंद करनी होंगी। इसी तरीके से आपको अगर अपने आज्ञा चक्र पर काम करना है तो मैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से, जब इसका सेशन होगा तो पूरे डिटेल में बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आज्ञा चक्र पर मैं अभी बताना चाहूँगा कि आज्ञा चक्र को अगर आपको बचपन से एक्टिव करना है तो क्या करें? आप चंद्रमा के उपाय करें। वो कैसे? बचपन में बच्चा जो है वो माँ के साथ स्टार्टिंग उसकी एक माँ से इमोशनल चीज़ें सीखता है वो। और माँ की जिम्मेदारी है कि जो जीवन में इमोशंस का रोल क्या है, मतलब दूसरे इंसान की परेशानी को समझना, उसकी केयर करना, और ये ना देखते हुए कि सामने वाला मुझे बदले में क्या दे रहा है फिर भी देने की भावना रखना। इसी का नाम इमोशन है, भावना है, भाव है, चंद्रमा है, या फिर आज्ञा चक्र है, थर्ड आई है। सब कुछ चंद्रमा से जुड़ा है। अब चंद्रमा का उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपका आज्ञा चक्र पर काम होना शुरू हो जाएगा। और कितनी देर में ये एक्टिव हो जाएगा, कब पता चलेगा आपको कि चंद्रमा एक्टिव है, चंद्रमा मजबूत है, या फिर आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो चुका है? तो इसमें कई बातें हैं। पहली, अगर आपके अंदर भावात्मकता काफी अच्छी है, ये सवाल पूछा है अनीता जी ने, अगर यह लगाव हट जाए तो क्या जातक चंद्रमा छीन है? देखिए आप लगाव किसी, आपके आसपास हजारों चीजें हैं, किसी एक चीज से लगाव हट जाएगा तो चंद्रमा कमजोर नहीं हो जाएगा। मेन है कि आपके अंदर वो भाव होना चाहिए, इमोशंस कनेक्टिविटी। हो सकता है कि किसी खास इंसान से ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके अंदर वो ऊर्जा तो है जो आप डेवलप कर सकते हैं। तो चंद्रमा का मतलब है असल में आपके अंदर इमोशंस, भावनाओं का होना। अब वो स्ट्रोंग होना, पॉजिटिव होना, वो कैसे होती हैं? जब आप किसी के मन की बात समझने लगते हैं, जब आप किसी के बिना कहे आप उसके मन को जान लेते हैं। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होना एक अच्छे चंद्रमा की पहचान है। एक जी जी बिल्कुल, टेलीपैथी भी वही है। और जब आपके अंदर ऐसी भावनाएं हैं कि आपने सामने वाले के दिल की बात उसके बिना बोले समझ ली, तो ये एक चंद्रमा का अच्छा उदाहरण है। मीन्स जो वाइब्रेशन है, इमोशंस हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से, प्लानेटरी पोजीशन के हिसाब से, आपका कुंडली में जो ट्रांजिट चल रहा है उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। मेन होता है कि आपके अंदर वो फैक्टर होना चाहिए इमोशंस वाला। मतलब आपको दूसरों की भावनाएं पढ़ने वाली फैक्टर आपको आना चाहिए कि आप समझ पाओ। जनरली जिसका कमजोर होता है चंद्रमा, वो इंसान समझ नहीं पाता कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसके माइंड को रीड नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये जो चंद्रमा है ये बेसिकली समझिए कि ये उस तरह जैसे वाईफाई होता है। वाईफाई का नेटवर्क आसपास के लोगों को कनेक्ट हो जाता है, तो वाईफाई का नेटवर्क जो कि हमें हेल्प करता है कनेक्ट होने में, तो सेम उसी तरह से चंद्रमा हमें हेल्प करता है। अगला उपाय मैं बताता हूँ कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर आप जल्दबाजी नहीं करते हैं। मतलब जल्दबाजी बोले तो अनस्टेबिलिटी नहीं है। आपका मन जो है वो अनस्टेबल नहीं है। मतलब थोड़ी सी खुशी हुई तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, थोड़ी सी दुख आई बहुत दुखी हो गए। उस चीज के अंदर अगर थोड़ा सा स्टेबिलिटी है तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग है। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो सबको होता है, उसके लिए टेंशन नहीं है कि थोड़ी खुशी में खुशी होना, थोड़े दुख, लेकिन बहुत ज्यादा
अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, बस मेन वो होता है। ओके, तो उसको इस तरह से टेंशन ना लें कि भाई हमारा तो उस तरह से नहीं है तो क्या होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चंद्रमा का मतलब सिर्फ इमोशन से है। आपके मन में भाव होने चाहिए, इमोशन होनी चाहिए, दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरा, चंद्रमा का मतलब है कि आप अपने समझिए कि किसी इंसान की, किसी जानवर की, पेड़ पौधों की, आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने देखा कि कोई परेशानी में है, तो आपके अंदर भले ही आप उसकी मदद ना कर पाए, लेकिन आपके अंदर भाव जरूर उठना चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कि पेड़ सूखे हुए हैं, आपके अंदर भाव आना चाहिए कि शायद मैं कुछ कर पाऊं, कुछ वो थॉट प्रोसेस में आना चाहिए। अगर आप कहीं, जनरली हिंदू धर्म में मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सोचते हैं कि शायद मुझसे नाराज हो गई है, शायद मैंने गलती कर दी है। अपने ऊपर कभी भी जल्दी से ब्लेम ना लें। ऐसा ना सोचे कि मेरी गलती होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप हमेशा सोचें कि मैं और क्या करूं, प्रॉब्लम हो गई होने दो, लेकिन आप फोकस इस बात पर ना करें कि मुझसे गलती होगी, अब मैं क्या करूं, मैं भगवान का जाप करूं, मैं ये करूं वो करूं, नहीं। आप सीधे सॉल्यूशन के तरफ देखें, आप सीधे उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते, बस उस पे फोकस रखें। मैं खुद अपने बच्चों को यही सिखाता हूँ, खुद भी ऐसे ही सोचता हूँ कि हमें पेड़ों की जो है, अगर जैसा हम भाव रखेंगे वैसे ही हमें उनका लाइफ में रिजल्ट मिलेगा। और आप याद रखना, हमारा जो माइंड है उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी गुना बढ़ जाती है अगर हम ऐसी भावना रखते हैं। हमारे माइंड की कैपेसिटी बुढ़ापे में भी हमेशा एनर्जेटिक होके बढ़ जाती है। अगर आपको अपने माइंड को इम्प्रूव करना है, स्पिरिचुअल थॉट्स को बढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए, ये जो आपने आप करते हैं अपना, पेड़ों के लिए या फिर जीवों के लिए या फिर परिस्थिति में या किसी इंसान के लिए, आप एक चीज याद रखें कि कभी भी अगर आप किसी के लिए ना कर पाए कुछ, तो उसके लिए टेंशन ना लें। ये सोचें कि मेरी भावना है अच्छे के लिए, भले ही पूरा नहीं कर पाई या फिर वो नहीं हो पाया, तो नेगेटिव ना सोचे। हम क्या है, नेगेटिव बहुत सोच लेते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो सीधे आज्ञा चक्र से सीधे धड़ाम पड़ेंगे हम नीचे, मूलाधार पर। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा स्टेबिलिटी रहेगा आज्ञा चक्र पर। आप जब किसी इंसान से ना इमोशनली बात करते हैं, रेस्पेक्ट के साथ, और इमोशनली जैसे हम भगवान से बात करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, वो भी आज्ञा चक्र का ही उपाय है। जब हम, समझिए कि परेशानी में होते हैं और भगवान से कम्युनिकेट करते हैं और वहाँ पे इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो इमोशंस हमारी कैरियर बन जाती हैं, एक वाहक बन जाती हैं हमारे थॉट का, और सीधे ब्रह्मांड में यानी ब्रह्मरंध्र पर उसका असर होता है। कभी भी देखा होगा जब आपके अंदर भाव आता है ना, तो यहाँ पर सेंसेशन होती है। वो सेंसेशन जो है आपके आज्ञा चक्र से निकल के यहाँ पर, और यहाँ से पूरे एटमॉस्फेयर में उसका इफेक्ट जाता है, और जो आपके लिए सही है वैसी चीजें एनवायरनमेंट में होने लगती हैं, अगर आपने इन चीजों को समझ लिया। ये मैं आपको अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, सब कुछ बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस का एंड प्रोडक्ट है। मतलब अगर मैंने आपको बताया इमोशंस वाली बातें, तो ये मेरे लाइफ में घटी हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब भी आप किसी इंसान से इमोशनली कनेक्ट होके उसको हेल्प करना चाहते हैं, उससे जुड़कर आप उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं, तो अपने आप ऐसे ऐसे सॉल्यूशन, ऐसी सिचुएशन और सब कुछ अच्छा होता है। ये मैंने खुद देखा है। काफ़ी केसेस आते हैं जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जब मैं बहुत अच्छे से भगवान से प्रार्थना करके और उनका सॉल्यूशन बताता हूँ, तो वो जब रिजल्ट निकलता है तो उसकी वजह से जब खुशी मिलती है, वो भी एक आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र पे काम होता है। इसलिए जितनी भी चीज़ें मैंने बताई इमोशंस वाली, वो आज्ञा चक्र की हैं, और चंद्रमा के उपाय सभी आज्ञा चक्र के हैं। जो यहाँ पे लगाते हैं वाइट कलर का हम चंदन, उसका कनेक्शन भी आज्ञा चक्र से है। उसके अलावा जो चांदी के बर्तन है घर में, कोशिश करें कि चांदी का एक बर्तन रखें, ग्लास अगर हो सके, और पानी जो है हमेशा उसी से पिए। या फिर पानी के जो आपका बर्तन है उसमें चांदी का गिलास परमानेंटली छोड़ दें,
उसके अंदर तांबे का कोई बर्तन परमानेंटली छोड़ दे, मिट्टी का एक बर्तन परमानेंटली छोड़ दे, तीन चीजें उसके अंदर आप परमानेंटली रख दे। उसके बाद उस पानी के अंदर अर्थ एलिमेंट भी होगा, चंद्रमा का तत्व यानी अर्थ एलिमेंट यानी मूलाधार चक्र, चंद्रमा का यानी चांदी जो है वो आज्ञा चक्र है। ओके। और जो तांबा है वो है आपका सहस्त्रार चक्र, सूर्य का प्रभाव। तो तीनों शक्ति एक साथ, तीनों क्या है वो? तीनों है मन वचन कर्म। मन मतलब चंद्रमा जो चांदी है, और जो आपका ऊपर यानी कि जो वचन है, और तीसरा कर्म, कर्म का मतलब शनि या फिर अर्थ एलिमेंट। तो जो चक्रों में सबसे नीचे का चक्र है अर्थ एलिमेंट, वो मिट्टी का उसके अंदर आप बर्तन रखेंगे। तो पानी के अंदर वो क्वालिटी, देखिए पानी को मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ साइंटिफिकली। पानी के अंदर मेमोरी होती है, चेतना होती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा पानी भी सोचता है। ये प्रूव हो चुका है अभी। पानी के पास मेमोरी है। और हम जो अपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, द वाटर हैज ऑल दी डिवाइन एनर्जी। और हम शास्त्रों में क्या पढ़ते हैं कि जल ही जीवन है, जल में सभी देवता रहते हैं। इन सारी बातों का एक ही मतलब है कि जल, पानी हमारे आसपास, हम उसे सोचते हैं कि हमारे जीवन का एक आधार है, लेकिन पानी के अंदर आप समझिए कि थॉट प्रोसेस बहुत ही पावरफुल है। हमारे शरीर के अंदर जो पानी का मात्रा है वो हमारे थॉट प्रोसेस का भी इंडिकेटर है, और चंद्रमा का भी इंडिकेटर है। इसलिए पानी को हमेशा एनर्जाइज करके पिएंगे तो दैट विल हेल्प यू। नॉट ओनली वाटर, एनीथिंग वाटर यू आर टेकिंग, टेक इट एज ए प्रसाद। अगर खाना खाते हैं तो एक बार आंखें बंद कीजिए, खाने से कनेक्ट हो जाइए, और उसको आप प्रसाद की तरह ले, तो वो खाना जो है एक मेडिसिन बन जाएगा। इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे आज्ञा चक्र के हैं। ओके। और क्योंकि हम मूलाधार की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि सूर्य मतलब पिता के समान काम करेंगे तो सहस्त्रार चक्र मजबूत होगा। चंद्रमा यानी माता यानी भाव वाली बातें करेंगे, इमोशंस वाली लोगों को, उनकी परेशानी को सुनेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका ये आज्ञा चक्र पर काम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपके सामने प्रॉब्लम आएंगी, और सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंसान के हाथ में नहीं होता है। लेकिन जब आपके भाव होते हैं, समझिए कि आपको कोई विद्या नहीं आती है, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन आपके सामने कोई परेशान इंसान है, आप उसको प्यार से, इमोशंस के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए आप उसकी हिम्मत बनाते हैं, और उसको बोलते हैं कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, एक विश्वास दिलाते हैं। वो असल में आप नहीं बोलते हैं, वो खुद प्रकृति की शक्ति आपके भाव में आती है, चंद्रमा के रूप में आती है, आज्ञा चक्र बन के आती है, और आपके थ्रू उसको, इंसान को मदद करती है। तो इसका मतलब है, जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में है, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वो हीलिंग है, चाहे वो रेकी है, चाहे वास्तु, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, व्हाटएवर, ये सारे फील्ड बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और इनके अंदर आज्ञा चक्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कितने भी उपाय बताएं, अगर आपने सिंपली ऐसे बोल दिया, कोई भी उपाय बोल दिया जिसके अंदर कोई भाव नहीं है, तो आपका उपाय, इट्स लाइक समथिंग लाइक ए मटेरियल थिंग, इट्स नॉट हैविंग दैट मच कॉन्शियसनेस, इट इज वेरी मच एट ए लोअर चक्रा इक्वलेंट एनर्जी। तो आप अगर उसी उपाय को इमोशंस के साथ बताएंगे, जैसे समझिए कि कोई इंसान मेरे पास आता है, और मैं उसको जो भी रेमेडी बताता हूँ उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में, बहुत ही समझिए कि उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से इफेक्टिव वे में पहले उसको समझाता हूँ उस प्रॉब्लम का कारण क्या है, उस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में, तो उसके माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। और प्रोग्रामिंग के लेवल्स हैं, 7 लेवल्स। उसके अंदर वो सुन समझते हुए, व्हेन द पर्सन गेट कन्विंस, द पर्सन गेट्स कंफर्ट, तो उसके अपने आप चंद्रमा पे यानी भाव पे, आज्ञा चक्र पे एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। और उस टाइम पे आप जो रेमेडी बताएंगे, दैट रेमेडी विल वर्क। अगर आप किसी से रेमेडी पूछते हैं सडनली, और दोनों जो है समझिए कि वो आज्ञा चक्र के लेवल पर नहीं पहुंचे हैं रेमेडी बताने के टाइम पर, तो क्या होगा, उस रेमेडी का कोई फायदा नहीं होगा। रेमेडी वही काम करती है जिस रेमेडी में आपके भाव आज्ञा चक्र से निकले। आप जब भी अंतरात्मा से भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो आपके भाव
आज्ञा चक्र से निकलते हैं। वो कैसे निकलते हैं? सुनिए, सोचिए कि जब आप परेशानी में होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करते हैं, आप कैसे प्रार्थना करते हैं? आप क्या करते हैं कि आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ से नमस्कार करते हैं। और नमस्कार में आपका जो अंगूठा है, ये असल में आप अगर इसको या तो यहाँ पे लगाएं तो सबसे अच्छा उसका है। अलग अलग पोजीशन होती है नमस्कार की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरा स्टैंड प्रॉब्लम है इसलिए मैंने मोबाइल हाथ से पकड़ा हुआ है। तो इतना याद रखें कि एक नमस्कार की एक मुद्रा है, उस मुद्रा में भगवान से आप जुड़ सकते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट है, उस टाइम पे आप यहाँ पे अगर जुड़ेंगे, ओके, अपने दोनों हाथ को इस तरह से रखेंगे, तो आपका जो अंगूठा है, इमोशंस के साथ आप जुड़े भगवान से उस तरह से कंटिन्यूअसली ऐसे सो। और जरूरी नहीं है कि आपको उस टाइम पे भगवान से लगातार प्रार्थना करनी है, बस भगवान से ऐसे प्रार्थना करते रहें और इस तरह से अपना जो अंगूठा है, इसको दोनों के अंगूठे की टिप आपके सेंटर में यहाँ पे आना चाहिए। आप एक चीज याद रखें, जब मैं बॉडी लैंग्वेज का कोर्स होगा उस टाइम पे बताऊंगा कि हमारे शरीर में अलग अलग पॉइंट पे अगर आप लगातार अपनी इंडेक्स फिंगर गुरु को नाक पे यहाँ पे रखते हैं, इसकी अलग एनर्जी है, इसकी अलग थॉट निकलते हैं। अगर आप सिर्फ यहाँ पर रखते हैं, या बहुत लोग बात करते हुए अपने लिप्स के ऊपर फिंगर रखते हैं, या फिर ऐसे रखते हैं, हर चीज का एक अलग एनर्जी है। और ये जो आज्ञा चक्र है, इसका अलग एनर्जी है। तो कुल मिला के आ, जो मैं बता रहा हूँ, सूर्य मतलब माता, पिता के समान आपको करेंगे तो सहस्त्र चक्र पे काम होगा। चंद्रमा मतलब आपके माता के समान। उसके बाद आता है, अगर आप एज ए मैनेजर काम करेंगे, अगर आप एज ए मीन्स किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, आप प्लानिंग करेंगे, या फिर किसी के लिए बिहाइंड द सीन काम करेंगे, तो आपका विशुद्धि चक्र पे काम होगा। अगर आप समझिए कि शुक्र की तरह आनंद वाली रिक्रिएशनल वाली चीज़ों पे काम करेंगे तो आपका अनाहत चक्र एक्टिव होगा। ओके। अगर आप समझिए कि चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे, और कुछ भी नया चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे, क्रिएटिविटी लेके आएंगे, तो मणिपुर चक्र पे काम होगा। ओके। या फिर आप समाज के लिए कुछ करेंगे, या फिर आप क्रिएटिव चीज़ों में बिजी रहेंगे, तो मणिपुर चक्र पे काम होगा। तो ऐसे कुल मिला के ये सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे तरीके हैं। और मूलाधार के लिए मैंने कल भी जो बताया। जी बोलिए। बेसिकली अनाहत का सीधा सा कनेक्शन शुक्र प्लैनेट से है। और आप अगर समझिए हीलिंग का काम करते हैं, आप किसी का बुरा नहीं मानते हैं, आप दूसरों को हेल्प कर देते हैं। आप अगर पुरुष हैं तो स्त्री का सम्मान करें, और साथ में अपना जो पर्सनालिटी है और अपना जो एंजॉइंग, जो आपका मतलब हर सिचुएशन में आप खुश रहने की कला सीखें, तो अनाहत चक्र पे अपने आप। कुछ लोग क्या होते हैं, बचपन से उनके चक्र एक्टिव रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सारे चक्रों को एक्टिव करने के लिए उपाय करने होंगे या कुछ। आप खुद ही समझिए कि जिनका शुक्र बहुत अच्छा है, जो बहुत ही लगन में शुक्र है बहुत अच्छा, तो क्या होगा, ऐसे लोग तो बचपन से ही उनका अनाहत चक्र एक्टिव है। अनाहत चक्र पे उनको काम करने की जरूरत नहीं है। तो जो चक्र एक्टिव है वो हेल्प करेगा दूसरे चक्रों के लिए। जैसे आपका अगर शुक्र बहुत अच्छा है, तो आपका रिलेशनशिप फैक्टर, आप किसी से भी बहुत अच्छे से रिलेशनशिप बना लेंगे। कुल मिला के सारे चक्रों में जो भी आपका प्लैनेट अच्छा है, वो आपको मदद करेगा उस पर्टिकुलर चक्र पे काम होने में, और बाकी चक्रों को एक्टिव करने में मदद करेगा। आपका एक नेचर, एक बिहेवियर बाकी चीज़ों पे हेल्प मिलती है, और एक खराब आदत, एक नेगेटिव फैक्टर बाकी चक्रों की एनर्जी को ड्रेन कर देता है। इसीलिए ये सारी चीज़ों में सबसे ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें मैं सेशंस में बताऊंगा, हर एक सेशन के ऊपर मैं जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीज़ें एक साथ फटाफट फटाफट बोल देता हूँ। क्या होता है कि उसमें इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। अगर समझिए कि मैंने अगर एक सेशन में 20 चीज़ें बता दी, हो सकता है कि वो 20 चीज़ें 20 घंटे में बता सकता हूँ मैं, तो उनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा थोड़ा। बट समय की कमी की वजह से मैं बहुत ही कम टाइम में बहुत जल्दी जल्दी फिनिश कर देता हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके नोट्स बनाएं और उस चीज़ पर बहुत ध्यान से सोचिए। अगर मैंने एक बात भी बोली है ना, छोटी सी भी बात अगर कोई बोली है, तो उसको बहुत गहन से अपने आप रिसर्च करें, खुद उस पे सोचे कि ये बात मैंने क्यों बोली है, उसके पीछे क्या हो सकता है।
उस चीज को सिंपली ऐसा ना लें कि छोटी सी बात होगी। हर बात के अंदर बहुत बड़ा समझिए कि कनेक्शन होता है, प्लान्स हैं, ठीक है। आप लोकेशन को रट्टा ना लगाएं। मेरे किसी भी सेशन में मैं कुछ भी बताऊंगा, उसको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात करते हैं कि कोई पॉइंट ऑफ लोकेशन नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको कोई जो देखिए, जब छोटा बच्चा होता है एबीसीडी सीखता है तो उसे बोला जाता है कि बेटा ये चीज ऐसे है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो थोड़ा सा उसको बोलते हैं, नहीं नहीं बेटा वो तुम छोटे थे ना, इसलिए हमने जल्दी में तुम्हें ऐसे बता दिया, नहीं तो तुम लड़ाई करने लगते हम उस टाइम पे। तो इसलिए जब हम शुरुआत में चीजें सीखते हैं तो हमें क्या लगता है कि भाई चक्र वहां पे उधर ही पॉइंट पे है, उसको कैसे भी दबा दो, बटन दबा दो, वो एक्टिव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। चक्र का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा शरीर है इसके अंदर जो एनर्जी है वो फ्लक्चुएट करती है, वो इक्वली हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके थ्रू वो पास होती है एनर्जी, और उसके दोनों तरफ इड़ा पिंगला का एनर्जी रहता है। आप इसको सीधे इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज की तरह लीजिए। तो वोल्टेज पल्सेस में जाती है, ओके। तो यहाँ से वोल्टेज नीचे जाएगी, देन इट इज मूविंग डाउन, मूलाधार से वापस आएगी। अब मैं आपको सीधे सी देसी भाषा में बता देता हूँ कि हमारे शरीर में ये वोल्टेज करती क्या है। ये एक चेतना है। कैसे? आप तो बिजी रहते हो बाहर की दुनिया में, अपना खाना खा लिया और बस बिजी हो बाहर की दुनिया में। अब अंदर की जो फैक्ट्री है उसके अंदर वो खाना बेचारा कैसे कैसे डाइजेस्ट होना है, कहाँ जाना है, क्या होना है, वो एक अंदर अलग दुनिया है। अब उस दुनिया को मैनेज करने के लिए वो जो चेतना है वो खुद उस खाने में मिक्स हो जाती है, या समझिए कि उस खाने को प्रोसेस करती है। अब उस एनर्जी का नाम ही चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जो कि ऑटो मीन्स ऑटो क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड आता है कि वो ऑटो प्रोसेस्ड है या फिर उसका प्रोग्रामिंग है, ऑटोमेटिक सब कुछ चलता है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब मूलाधार की बात करते हैं। जो आपका खाना खाया वो शरीर को लगेगा तो कैसे लगेगा कि आपकी जो आते हैं, आते क्या होती है, इंटेस्टाइन, जहां पे आपका फाइनली एसिमिलेशन होता है। तो वो एसिमिलेशन अच्छा कब होगा? जब आपकी आंतें मजबूत होंगी। आपकी कुंडली में आठवां भाव अगर मजबूत होगा तो आपकी आंतों की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो मूल आधार का मतलब है कि जो आपकी आंतें हैं वो आते अगर अच्छा काम कर रही हैं तो आपका मूलाधार स्ट्रांग है। अब कभी कॉन्स्टिपेशन अगर ज़्यादा नहीं होगा, कभी आपको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी आपका डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कि जो खाना है आपने खाया और वो आपको हेल्प कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपके शरीर में जा रहा है। तो सर्वाइवल का चक्र क्यों बोलते हैं मूलाधार को? क्योंकि आपको अगर 100 ग्राम एनर्जी मूलाधार पे गई, आपको 100 ग्राम मिल गई शरीर को, इसका मतलब आपका मूलाधार अच्छा है। मीन्स इफ यू आर गेटिंग सम एनर्जी, क्या होता है आपने देखा होगा बहुत लोग बहुत सारा खाना खा लेते हैं, ओके। अनीता जी ने क्या लिखा है, हम किसी पर विश्वास करके धोखा कहते हैं। चलो वो चला गया। आप जो भी क्वेश्चन है अनीता जी आप मैसेज कर देना, बाद में बताता हूँ। तो देखिए मैं इसको ड्राइंग से बताऊंगा अच्छे से, इनकी पोजीशन। बस अभी मूलाधार का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई हमारा जो इंटेस्टाइन है वहां पर ये उस खाने को पचाने में एनर्जी काम आती है अलग अलग पॉइंट पे। ये जो हमारा चक्र है ये हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है, यहाँ से हमारा ये नेटवर्क लेता है थॉट को क्या करना है। हालांकि मेरा मकसद ये है कि जितने भी प्राणिक हीलिंग मोडेलिटीज हैं या फिर रैकी वट एवर, ये सारी चीज़ों को समझ अगर हम अच्छे से लेंगे तो क्या होगा कि हम उन चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। होता क्या है कि कोई केस आता है हमारे पास, और अगर हमें अच्छे से डीप में नॉलेज होगा तो होलिस्टिक व्यू में उस प्रॉब्लम को हम समझ पाएंगे। मतलब अगर प्रॉब्लम को आप हर एंगल से समझेंगे तो आप उसका सॉल्यूशन भी हर एंगल से निकाल पाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप जितनी भी चीज़ें हैं सबको सीखें। एक बार आपने ज्ञान मार्ग के माध्यम से सब कुछ समझ लिया तो आप जो भी करेंगे दैट विल बी वेरी मच एनर्जेटिक एंड इफेक्टिव, जो मेरा एक्सपीरियंस है। जी अगर और किसी का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। है वो वचन है। देखिए जिसका बुद्ध कमजोर है वो इंसान कंफ्यूज रहता है कि मुझे क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, वो डबल चेक करता है। जिसका बुद्ध कमजोर होगा
वो क्या करेगा कि खुद पे ट्रस्ट नहीं करेगा और 10 लोगों से पूछेगा ये फ़ोन ले लूँ क्या, या फिर वो ले लूँ क्या, या ऐसे कर लूँ क्या, ये रोड किधर जाता है, एक से भी विश्वास नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका वचन है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से कनेक्टेड होना चाहिए, एंड बुद्ध को मजबूत करने के लिए हमेशा आप कोशिश करें कि अपना जो मैनेजमेंट है, अपना जो विल पावर है, उसको मजबूत रखें, एंड यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस ऑल द थिंग्स। ओके, अनीता जी ने लिखा है विल गेट रिकॉर्डिंग, यस विल गेट रिकॉर्डिंग। जो मूलाधार है वो फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग है, यानी कि मेहनत करने की जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी फॉर लाइक डूइंग टेकिंग पेन, समझिए कि आपको आदत है रिलैक्स करने की। आप जब भी मौका मिलता है रिलैक्स करना चाहते हैं, तो मूलाधार आपका कमजोर है। लेकिन आप जब भी मौका मिलता है आप बहुत मतलब एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं। फिजिकल लेवल पे आप जो है मतलब भगवान के लिए, क्योंकि आप जो भी करते हैं इस दुनिया में सब कुछ भगवान के लिए समर्पित होता है। आप सोचते हैं कि ये मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारे एक माया का एक रूप है। असल में आप हर कर्म जो करते हैं वो परमपिता परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाता है अपने आप। हम उसके सिर्फ सेवक हैं। इसीलिए जो मूलाधार चक्र है वो सिखाता है कि आप हर पल इतने एक्टिव रहें, एनर्जेटिक रहें कि आपका हर पल वेस्ट ना हो। आप आराम करने की ना सोचें, आप हर पल को अपने लिए एनर्जेटिक बनाए और एक्टिव रहे। तो मूलाधार स्वादिष्ठान उसके अगली स्टेज है कि आपने जब मेहनत करना सीख लिया तो अपने आप आपको इंटरेस्ट आएगा, अपने आप आपको चीज़ों में कुछ नयापन आएगा। इसलिए जब सीखने का इंटरेस्ट आएगा तो सीखने का वर्ड जो है वो गुरु से कनेक्टेड है। इसलिए स्वादिष्ठान का जो रिप्रेजेंटेटिव है या इंडिकेटर है वो गुरु है। गुरु का मतलब है जो आपको बूस्टअप करता है ऊपर जाने के लिए। जो नीचे यानी मूलाधार से नीचे क्या अंधकार है और ऊपर प्रकाश है, सूर्य यानी कि सहस्तार, तो ऊपर ले जाने वाला कौन है? गुरु। तो दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान, जहां से आपको वो लेके जाता है। तो स्वादिष्ठान चक्र पे आपको वो सारी एक्टिविटी होती हैं जो आप सीखते हैं। आप देखिए जितने भी लोग इस एज के हैं, जितनी भी चीजें सीख रहे हैं, ये प्रोसेस आपके स्वादिष्ठान चक्र को मजबूत करता है। ओके। अब आप जब सीख जाएंगे तो आपके अंदर एक टैलेंट आएगा, एक रिसर्च आएगा। उस रिसर्च से आपका मणिपुर चक्र पे काम होगा। और जब उस पे हो जाएगा तो जब आप लोगों से पब्लिक को उसको सर्विस करेंगे तो आपके अनाहत चक्र पे होगा। और जब उसको करते करते आप समझिए कि एक्सप्रेशन, उस चीज को हाई लेवल पे जाएंगे तो एक्सप्रेशन में आएगा। फिर और ऊपर जाएंगे तो आप जो भी बोल देंगे वो सत्य हो जाएगा, यानी कि आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। आज्ञा चक्र पे जब आपका एक्टिव होगा ना, आप वही बात बोलेंगे जो सच होगी। आप ऐसे कुछ भी बात नहीं बोलेंगे जो मतलब झूठ हो। आप बोलेंगे और आपकी बात एकदम सटीक निकलेगी। आपका अगर प्रिडिक्शन, आप अगर एस्ट्रोलॉजी में है, किस फील्ड में है, अगर आपका आज्ञा चक्र बहुत अच्छा है, आज्ञा का मतलब है कि आपके मन में जो भाव आया, जो आपने बोल दिया, वो एक ऑर्डर है। और वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली एक समझिए कि परमपिता परमेश्वर भगवान का एक स्वरूप के रूप में रहता है। तो एनीवे आज के लिए आप पूरे हफ्ते के क्वेश्चंस बीच बीच में इस तरह भी पूछ सकते हैं, प्लस क्वेश्चंस को ग्रुप में भी डाल सकते हैं। मैं बहुत अच्छे से डिटेल में लिख के भेजूंगा। और कोशिश करें कि आप जो भी डाउट है अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग सोचते हैं कि मैं बता रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, ये वन वे कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर हम ये करें कि आप लोग भी मुझे कुछ बताएं, जैसे कि आई थिंक वंदना जी ने एग्जाम्पल दिया था। अ, अ, जी तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा। क्या नाम था उनका? तो तुलसी वाला एग्जाम्पल दिया था। तो कुल मिला के वो एग्जाम्पल जब भी हम इस सेशन पे ये सेशन खत्म कंप्लीट होगा तो हमें क्या चीजें याद रहेंगी? हम मेरी बातें सारी आप हो सकता है सभी कुछ याद ना रहे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने क्या क्या बोला वो जरूर याद रहेगा। इसीलिए हमें टीम वर्क की तरह हमें एक दूसरे को चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट होकर सीखना चाहिए। बिकॉज गुरु जो है हम सबके अंदर है। हम अपनी भी चीज़ों को जब शेयर करते हैं, आप याद रखें कि जिस चक्र को आपको मजबूत करना है उस चक्र के ज्ञान को आप दूसरों को देना शुरू करें, आपका चक्र एक्टिव हो जाएगा। मतलब
आप दूसरों को मोटिवेट करें उस चक्र से जुड़ी हुई चीज़ों को बताने में, आपका वो चक्र एक्टिव हो जाएगा। ये वैसे ही है जैसे कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आप दूसरों को नॉलेज देना शुरू कर दें, तो आपका टीचिंग इफेक्ट अच्छा हो जाएगा। इसीलिए फाइनली माय एम इज़ दैट वी शुड ऑलवेज शेयर आवर एक्सपीरियंस, गुड नॉलेज। हमारी नॉलेज हमारे पास रह जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो एक ब्लॉकेज है। ओके, हमेशा जो है एनर्जी फ्लो करना चाहिए। तो आपकी भी नॉलेज है, वो भी फ्लो करनी चाहिए। आप सोचिए कि आपको नॉलेज इतनी नहीं है, लेकिन आपने उसको फिर भी प्रैक्टिस स्टार्ट किया, बताना स्टार्ट किया, शेयर करना, क्वेश्चन करना, दूसरों को डिस्कस करना, तो एक फ्लो आपने क्रिएट कर दिया। इसी का नाम चक्र है। और यही चीज धीरे धीरे आपको जीवन में ऊपर लेके जाती है। इसीलिए सभी चक्रों को एक्टिव करने के 7 गोल्डन रूल्स मैं आपको बताऊंगा, जिनमें से एक रूल ये मैंने आज बताया है कि आप जीवन में जो चाहते हैं खुद, वो दूसरों के लिए करना शुरू कर दे। जो आप चाहते हैं कि आपका कोई काम ऐसे हो जाए और आपको पता नहीं है कि वो कैसे होगा, तो आप क्या करें कि वही काम दूसरों के लिए करना शुरू कर दें। फिर देखिए कि अपने आप कायनात आपके लिए सब कुछ करना शुरू कर देगी। वैसे लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, और आपको सब कुछ वैसे हो जाएगा, आपको लगेगा कि क्या सब कुछ मैजिकली चल रहा है। तो यू विल एंजॉय दैट एंड श्योरली यू विल फील ब्लेसिंग फॉर दैट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सभी से बातें